हाउ कैन यू चेंज योर लाइफ। आप अपने बदलते हुए हालात को मज़ीद किस तरह से बदल सकते हैं। आपकी रियलिटी क्या है। आप अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं। क्या आप हकीकी दिखा रहे हैं हर बात। आप अपने घर को किस तरह से मेंटेन रखते हैं। किस तरह से हम अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी की उलझनों को ख़त्म कर सकते हैं। किस तरह से हम अपनी लाइफ में अपने दिल में सुकून पैदा कर सकते हैं। पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। आपकी लाइफ अगर पॉजिटिव बातें सोचेगी तो आपका माइंड, आपका दिल, आपकी ज़िंदगी सुकून में गुजरेगी। और उनको सुकून में गुजारने के लिए आपको क्या करना है, कुछ चंद ऐसी बातें हैं जिन पर हम अमल करके अपनी लाइफ को पुरसुकून तरीके से गुजार सकते हैं। जुलाई की आखिरी तारीख हो या अगस्त का पहला दिन, टेंशन हर घर में ही रहती है कि अब क्या बनाएं। राशन जो ख़त्म हो चुका है, सैलरी आएगी तभी कुछ होना है। क्योंकि हम ठहरे मिडिल क्लास फैमिली से, हमें ये फ़िक्र हर रोज़, हर दिन, हर महीने सताती है। लेकिन अपने दिल और दिमाग को सुकून में रखने के लिए मैं क्या करती हूँ, आए आपसे शेयर करते हैं। अब हम ठहरे नौकरी पेशा लोग, हमारे पास इतना बैंक बैलेंस तो होता नहीं कि हमने जब भी पैसे ख़त्म हुए, जब भी हमारे घर राशन ख़त्म हुआ तो हम बैंक गए और बैंक जाकर हमने यूँ एटीएम से पैसे निकाले और अपनी ग्रॉसरी कर ली और अपने दिन को खुशगवार बना लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास तो बस सैलरी का ही एक इंतज़ाम होता है कि सैलरी आएगी तो ही ग्रॉसरी होगी और तभी ही चूल्हा चौका जलेगा। आज है जुमा का दिन और मैं यहाँ पर नहा धोकर फ्रेश हो चुकी हूँ और सबसे पहले किचन को जब देखा तो बुखार चढ़ने लगा और एकदम सुस्ती सी आने लगी। लेकिन मैंने हिम्मत करी और सोचा कि सबसे पहले किचन साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि अगर एक रात पहले हम किचन साफ़ कर कर नहीं सोते और दूसरे दिन जब हम किचन को देखते हैं तो किचन का कुछ इस तरह से हाल होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि यार ये किस तरह की औरत है कि इसने अपना किचन इस तरह से भरा हुआ रखा हुआ है। तो ये हर घर की रियलिटी है। मैं आप लोगों से कुछ छुपा कर नहीं चलना चाहती। जो मेरे घर में होता है, जो जिस तरह से मैं अपने घर में रहती हूँ, जिस तरह से मैं अपने घर को लेकर चलती हूँ, वो सब आपके सामने लेकर आती हूँ। मुझे वो आदत नहीं कि मैं एक दिन पहले अगर सोशल मीडिया पर हूँ और मैं एक दिन पहले सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा करके, सब चीज़ों को अच्छे से मेंटेन कर कर और वो रख दूँ और फिर कहूँ कि देखें भाई, मैं सुबह सवेरे जल्दी उठ गई और मेरा किचन एकदम चमक रहा है। नहीं, अगर मेरा किचन साफ़ नहीं है, अगर मेरा किचन गंदा है तो मैं आपको वही दिखाऊंगी। अपने घर को साफ़ सुथरा रखना किस औरत को पसंद नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसी औरत होगी जिसे अपना घर साफ़ और अच्छा नीट क्लीन देखना पसंद नहीं होगा। कुछ औरतें होती हैं जो बिल्कुल भी इस बात का मुज़ाहिरा नहीं करती, जो अपने घरों में अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, अपनी फैमिली को परेशान भी करती हैं और जो साफ़ सफाई नहीं रखती। लेकिन और यही तो वो राज हैं कि जिससे आपके घर में खैर व बरकत हमेशा बनी रहती है। और मैंने तो ये भी सुना है कि जो औरत अपने घर को साफ़ सुथरा रखती है, ख़ास करके अपने किचन के हिस्से में जहाँ पर रिज़्क आपको मिलता है, वो हिस्सा अगर आपका साफ़ सुथरा रहता है तो फ़रिश्ते आपके घर में आते हैं। और मैं इसी लालच के अंदर अपने किचन को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना पसंद करती हूँ कि काश मेरे घर में भी फ़रिश्ते आएँ, खैर व बरकत का सामान लाएँ। हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा कोना लाजिम होता है जो औरत की सुकून गाह होता है, जहाँ पर औरत को सुकून फ़ील होता है, जहाँ पर औरत को अच्छा लगता है। जैसे कि मुझे मेरे घर के अंदर दो ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, मैं रिलैक्स होती हूँ उन दो हिस्सों में। सबसे पहला तो आता है किचन, क्योंकि किचन से जो है ना मेरा एक ऐसा रिश्ता है कि बस किचन मेरा साफ़ हो तो मेरी रूह को सुकून मिलता है, मुझे अच्छा फ़ील होता है। और मेरा पहली कोशिश यही रहती है कि सबसे पहले उठकर अपने किचन को साफ़ कर लिया जाए। तो एक तो हिस्सा हो गया किचन का। किचन से मुझे बेइंतहा मोहब्बत भी है और किचन का जो ये शेल्फ़ होता है, किचन का ये जो हिस्सा होता है, इसे मुझे प्रॉपर तरीके से साफ़ करके रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके ऊपर मुझे कोई सामान अच्छा नहीं लगता रखा हुआ कि मैं कुछ ये सजाऊँ, वो सजाऊँ या फिर इस चीज़ से भर दूँ। नहीं, मुझे अच्छा लगता है मैं इसको डेली बेस पे रोज़ाना खुले पानी से वॉश किया करूँ और यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ ना रखूँ जो चिकनाई से भर जाए या गंदी हो जाए, ख़राब हो जाए, डस्ट लग जाए। मुझे ये पूरा हिस्सा खाली ही अच्छा लगता है। हाँ, और दूसरा हिस्सा जो है मेरे घर का एक रूम है जहाँ पर मैं अपने बॉयलर का छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है।
है, वहाँ पर मैं अपना काम करती हूँ, मेरे क्लाइंट आते हैं और वो मेरी हिस्सा है जहाँ से मुझे रोज़ी हासिल होती है, जहाँ से मुझे रिस्क मिलता है। सारे घर के काम काज ख़त्म करने के बाद अब बारी आती है नमाज जुमा अदा करने की। यहाँ पर मैंने नमाज जुमा अदा किया और मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ने वाली हूँ, मैं पाबंद हूँ नमाज की, लेकिन मेरी सबसे पहली कोशिश यही रहती है कि जैसे ही मैं फ्री हूँ और अज़ान सुनूँ तो मैं नमाज़ अदा कर लूँ, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। जितनी नमाज़ें छूट जाती हैं तो वो छूट जाती हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है कि नमाज़ अदा कर ली जाए तो सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ने ही जाती हूँ। और हम इंसान हैं और इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं और इंसानों से ही गुनाह होते हैं, और ये वाहिद ज़रिया है कि हम अल्लाह के आगे सजदा करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं, अपने रब को राज़ी कर सकते हैं, अपने अल्लाह को मना सकते हैं और दोबारा गुनाहों से बचने की तौफ़ीक मांग सकते हैं। और मैं ऐसा भी नहीं कहती कि मैं हर पल कुरान पढ़ती हूँ, लेकिन मेरी आदत है कि मैं जब नमाज़ अदा करती हूँ तो दिन में एक मरतबा कुरान को लाजिम खोलती हूँ, चाहे फिर मैं 1 रुकू अदा करूँ या फिर 2 रुकू अदा करूँ, लेकिन क्योंकि पूरे दिन की इस भाग दौड़ के अंदर ये एक वाहिद ज़रिया है जो हमें अपने रब के करीब लेके जाता है, अपने अल्लाह के करीब लेके जाता है। और नमाज और कुरान को थाम कर अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। बहुत सारे मेरे ऐसे देखने वाले हैं जो मुझे कहते हैं कि आप व्लॉग बनाती हैं और सोशल मीडिया पे आती हैं तो आप नमाज़ पढ़ते हुए अपने आप को ना दिखाया करें, नमाज को अपने व्लॉग में ना लाया करें। तो मैं एज़ अ मुसलमान, मैं अगर अपनी रूटीन दिखाती हूँ तो रूटीन में नमाज भी शामिल होती है, और मैं कोई बुरी बातें, बुरी चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ। मैं अच्छाई की तरफ लोगों को राग़िब करती हूँ कि अगर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो क्या पता मुझे देखकर कोई एक बंदा भी अगर नमाज़ पढ़ने लग जाता है तो उसमें क्या बुराई है। तो अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं नमाज़ ही दिखाऊंगी, मैं कोई और काम नहीं दिखा सकती हूँ। तो ये मेरी रूटीन का एक हिस्सा है कि मैं जो रूटीन में अपने दिखा रही होती हूँ उसमें नमाज भी शामिल होती है। अब बारी आती है जुलाई का आखिरी दिन और अगस्त की शुरुआत, मतलब है कि महीना पूरा ख़त्म हुआ और नया महीना स्टार्ट हो गया। और अब जो है राशन ख़त्म होने को है, सारी टोकरियाँ, सारी बास्केट, सारी डबियाँ, सारी किचन का सामान जो है वो ख़त्म होने को है, क्योंकि बिल्कुल महीने का आखिरी दिन आ चुका है। पूरा महीना तो बहुत अच्छे से गुज़र जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, कि मेरे रब का लाख लाख शुक्र है कि वो पूरा महीना इतने अच्छे तरीके से गुज़ार देता है कि कभी किसी चीज़ की तंगी नहीं आती, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आती। वो हर दिन अच्छे से अच्छा खिलाता है, अच्छे से अच्छा हमें अता करता है। और यहाँ पर बात आती है कि महीने का अब आखिरी दिन है, अब तो डब्बे खाली हो चुके हैं, अब तो राशन ख़त्म हो चुका है, अब तो फ्रिज भी कहता है कि मेरे करीब ना आओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या किया जाए और दिन को कैसे गुजारा जाए? जब तक सैलरी नहीं आती है अपने घर को मैनेज कैसे किया जाए, पकाया क्या जाए अगर घर में कुछ नहीं है। मगर आप लोगों को एक राज की बात बताऊं और बहुत ही बाबरकत और कमाल की बात बताऊं कि मेरे घर में महीना पूरा ख़त्म हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह राशन ख़त्म नहीं होता। राशन डब्बे भरे ही रहते हैं, चाहे उसके अंदर 2 दाने भी क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ बचा रहता है, जो मुझे कभी भी तंग दस्ती का माहौल मेरे घर में फ़ील नहीं होता। मुझे कभी भी ऐसा मेरे हस्बैंड को कहना नहीं पड़ता कि ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, आप सिरे से मुझे सब चीज़ें नई तरीके से ला के दीजिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। मैं सोचती हूँ कि ये कैसे हो सकता है। सारी दुनिया कहती है कि हमारे घर में बहुत तंगी रहती है, हमारे घर में रिस्क की बरकत नहीं रहती, हमारे घर में सामान नहीं होता, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरे घर में हर वक्त सब कुछ मौजूद कैसे रहता है, जबकि मेरे हस्बैंड की सैलरी भी बहुत कम है और हमारे खाने वाले भी हम लोग 4 बंदे हैं और रोज़ाना डेली बेस पे खाना भी बनता है, लेकिन हर चीज़ मौजूद कैसे होती है। मेरे घर में, मेरी फैमिली में, मेरे ख़ानदान में मैंने अक्सर लोगों के मुँह से सुना है कि भाई बहुत तंग दस्ती है, परेशान हो जाते हैं, क्या करें। लेकिन मैं अपने आप के लिए अगर सोचती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं क्यों परेशान नहीं होती इस मामले में कि मेरे घर के अंदर मेरे डब्बे जो हैं खाने के, किचन के अंदर सब भरे क्यों रहते हैं। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकल के किस तरह से आ जाता है। फिर मैं सोचती हूँ कि ये बरकतें जो हैं सारी मेरे रब की अता की हुई हैं। मैं सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने ज़बान से अपने रब का हर पल जिक्र कर सकूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि ये सारी बरकतें जो हैं बिस्मिल्लाह की हैं, ये सारी बरकतें जो हैं वो इस्तग़फ़ार की हैं, ये
सारी बरकतें जो हैं वो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ने की हैं कि जो मैं चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते पढ़ती रहती हूँ और अपने रब का शुक्र अदा करती रहती हूँ, क्योंकि मेरा रब मुझे वो हर नेमतें अता करता है क्योंकि मैं शुक्र अदा करती हूँ। और मेरे रब को शुक्र अदा करने वाले बंदे जो हैं वो बेइंतहा पसंद होते हैं और मेरे रब जो हैं वो बरकतें डालते ही रहते हैं अपने उन बंदों के रिस्क में जो अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्रगुजार होते हैं। और अगर नाशुक्री करेंगे तो आपसे नेमतें छीन ली जाती हैं, उनमें से बरकतें उड़ा दी जाती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, अपनी ज़बान से शुक्र अदा करते रहा करें और ज़िक्र व अस्कार करते रहा करें। और यकीन जानें, जब आप लोग इस तरह से ज़िक्र व अस्कार अपनी ज़बान पर हमेशा रखेंगी, ख़ास तौर पे वो मेरी प्यारी बहनें जो हर वक्त किचन में जाकर काम करती हैं, तो यकीन जानें कभी भी आपके घर के किचन के डब्बे खाली नज़र नहीं आएंगे। उनमें इतनी बरकतें होंगी कि महीने की आखिरी तारीख आ जाएगी, लेकिन आप लोग बोलेंगे ये कमाल कैसे हुआ, इसमें इतनी बरकतें कैसे आई कि रिस्क ख़त्म नहीं होता। अगर वो ख़त्म हो भी जाता है तो अल्लाह ऐसे ज़रिए बना देता है कि जिससे आपके किचन में फिर से सामान भर जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और यहाँ पर मैं केक खाने लगी हूँ क्योंकि आज है मेरी एनिवर्सरी और मेरी शादी को कंप्लीट 19 साल हो चुके हैं और 20वां साल स्टार्ट हो चुका है।